दोस्तों, इतिहास में कई राजा हुए। कुछ ने तलवार से राज किया, कुछ ने डर से। लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने दुनिया को ये सिखाया कि असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि बदलने में है। उस राजा का नाम है सम्राट अशोक। आज की ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, ये कहानी है अहंकार से इंसानियत तक की यात्रा, युद्ध से शांति तक की यात्रा और सबसे बड़ी, खुद को जीतने की यात्रा। सम्राट अशोक का बचपन और व्यक्तित्व। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ। वे महान सम्राट बिंदुसरा के पुत्र थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। वे सबसे प्रिय पुत्र नहीं थे। उनका रूप रंग साधारण था और उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। पर यही संघर्ष उन्हें मजबूत बना रहा था। जहां बाकी राजकुमार आराम में थे, वही अशोक ने सीखा कठिनाई को सामना करना, खुद को साबित करना और कभी हार न मानना। दोस्तों, यही से शुरू होती है एक महान इंसान की नींव। सम्राट अशोक की योद्धा बनने की कहानी। जैसे जैसे सम्राट अशोक बड़े हुए, उनकी ताकत और बुद्धि साफ दिखने लगी। उन्हें अलग अलग प्रांतों का गवर्नर बनाया गया। उन्होंने विद्रोह दबाए, दुश्मनों को हराया और हर बार जीत हासिल की। लोग उन्हें कहने लगे चंड अशोक, कठोर अशोक, क्योंकि वे निर्दयी थे, सख्त फैसले लेते थे और जीत के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए उस समय सिर्फ एक ही सच था, ताकत ही सब कुछ है। सम्राट बिंदुसरा के जाने के बाद सत्ता की लड़ाई। जब सम्राट बिंदुसरा की मृत्यु हुई तो साम्राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। सम्राट अशोक को सिंहासन तक पहुंचने के लिए कई कठिन और कठोर फैसले लेने पड़े। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और अंत में बने मौर्य साम्राज्य के सम्राट। अब उनके पास था अपार शक्ति, विशाल सेना और पूरे भारत पर राज करने का सपना। सम्राट अशोक की विस्तार की भूख। राजा बनने के बाद भी सम्राट अशोक की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। उनकी नजर एक ऐसे राज्य पर थी जो स्वतंत्र था, मजबूत था। वह था कलिंगा। यह राज्य उनके साम्राज्य के लिए चुनौती था और अशोक चुनौती को कभी नहीं छोड़ते थे। फिर शुरू होता है इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, कलिंगा युद्ध। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराई, घोड़े दौड़े, तीर चले, चीखें गूंज उठी। दिन बीतते गए और जमीन खून से लाल हो गई। लाखों लोग मारे गए, हजारों परिवार उजड़ गए, लेकिन सम्राट अशोक जीत गए। उसके बाद आया सम्राट अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। युद्ध के बाद सम्राट अशोक रणभूमि में घूम रहे थे। उन्होंने देखा एक बच्चा अपने पिता की लाश के पास रो रहा है। एक महिला अपने परिवार को खो चुकी है। हर तरफ दर्द, हर तरफ विनाश। उस दिन एक राजा नहीं, एक इंसान जाग गया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या यही मेरी जीत है? क्या मैं सच में महान हूँ? और यही अशोक टूट गए। सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन। इस दर्द ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने हिंसा छोड़ दी और अपनाया बुद्धिज्म। अब उनका लक्ष्य था शांति, करुणा और मानवता। दोस्तों, ये था उनका दूसरा जन्म। अब वो धर्म और मानवता का संदेश देने लगे। सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया, लेकिन यह धर्म किसी एक धर्म का नाम नहीं था। यह था इंसानियत, नैतिकता और सच्चाई। उन्होंने सिखाया सभी धर्मों का सम्मान करो, दूसरों की मदद करो, सच बोलो, पशु पक्षियों से भी प्रेम करो। महान कार्य और विस्तार। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को बेहतर बनाने के लिए सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए। उन्होंने अपने संदेश को फैलाने के लिए शिलालेख और स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक आज भी जिंदा है। आज भारत के झंडे में जो चक्र है, अशोका चक्र, वह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत न्याय और धर्म में होती है। दोस्तों, आज हम तलवार से नहीं, अहंकार से लड़ते हैं, शब्दों से लड़ते हैं, नफरत से लड़ते हैं। अगर हम सम्राट अशोक की तरह सोचे तो हम भी बदल सकते हैं। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना सबसे मुश्किल। सम्राट अशोक ने दोनों किया और इसी वजह से वो महान बने।
जब भी आपको लगे कि आपके अंदर गुस्सा है, नफरत है, तो याद करना, एक राजा था जिसने लाखों लोगों को हराया, लेकिन इतिहास में अमर इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को बदल दिया। तलवार की जीत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन दिल की जीत हमेशा के लिए होती है।